आप तो आंदोलन कर रहे हैं, समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक आवाज आपके विरोध में भी निकली थी। उन्होंने भी यही तमाम चीजें कहा कि आदिवासी पैदा होना पड़ता है। देखिए, हमारे जो अगेंस्ट में लोग बोल रहे हैं वो सारे, अगर उनका डीएनए आप चेक कीजिएगा तो ऑल आर पॉलिटिकल लीडर्स या फिर पॉलिटिक्स से वो इंस्पायर्ड होकर कर रहे हैं। आप जाएं, मैं कोल्हान से बिलोंग करता हूं जहां पर की ठोस जनजाति समुदाय रहती है। मैं उनके गांव में जाके, जंगलों में जाके मैं भी मीटिंग किया हूं। कहीं पर कोई विरोधाभास नहीं है। वो खुद बोलते हैं कि आप लोग हमारे साथ, आपके पूर्वज हमारे साथ पले बड़े हैं, जंगल को हम लोगों ने काटा है, खेती हम लोग मिल के करते हैं, हम लोग का रिश्ता भी उन लोगों के साथ है। एक फूल बैठना होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरा एक दोस्त जैसे हो समुदाय का, तो मैं उसके साथ अगर फ्रेंडशिप है तो हम लोग फूल भी बैठते हैं। तो हमारा कहीं पर भी ऐसे कुछ नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल लोग या फिर कुछ आप बोल सकते हैं इस तरह से कि दूसरे धर्म के लोग, कोई हिंदू मान रहा है, कोई क्रिश्चियन मान रहा है, तो वो हमें पॉलिटिकली ये विरोध करते हैं। जैसे अभी निशा भगत जी ने झारखंड से प्रेस विज्ञप्ति करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें ललकारा है, हमारे पूरे समाज को, कि कोई भी माई का लाल मतलब कुर्मी कम्युनिटी को आदिवासी में सूचीबद्ध नहीं करा सकता, शेड्यूल ट्राइब में सूचीबद्ध नहीं करा सकता। मैं उस मैडम को, वो अपने आप को एजुकेटेड एंड पढ़ी लिखी बोलती है, कभी डिबेट कर लो मैडम बैठ के, हम आपको बताते हैं आदिवासियत होता क्या है। 6 पैरामीटर्स होता है किसी का भी आदिवासियत घोषित करने का या फिर एसटी लिस्ट में आने का। वो 6 पैरामीटर्स हम लोग फुलफिल करते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं बता देता हूँ उस निशा भगत को और पूरे उस समुदाय को जो हमारा विरोध करता है। वो जेल कैंप की लीडर है, उनको शर्म आना चाहिए। उनका सुप्रीमो बोलता है कि मैं इस मुद्दे को सपोर्ट करता हूं, और उनके लीडर हैं, वो बोलती है कि कोई भी माई का लाल आ जाए, कुर्मी को एसटी लिस्ट में शामिल नहीं करा सकता। 6 पैरामीटर्स होती है मिस निशा भगत जी। ठीक है, फर्स्ट वन इज उनका एक विशेष कल्चर होना चाहिए जो हमारा नेगाचारी है। हमारा 12 माह से 13 परब है। उनकी एक भाषा होनी चाहिए, कुड़माली हमारी अपनी भाषा है। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब हमारे गांव जो बसे हुए हैं वो मेन शहर से दूर होना चाहिए। आप जाएं, हम लोग के कहावत भी है, जहां जहां पानी की सोत वहां वहां कुर्मी जोत। ठीक है, तो जहां जहां पानी है वहां खेती करने के लिए हमारा गांव बसा हुआ है। 40,000 गांव हमारा बसा हुआ है झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में। तो ये यूं ही नहीं आ जाता है कहीं बाहर से। ठीक है, आदिवासियत हमारे खून में है, डीएनए टेस्ट भी हो चुका है, सब चीज प्रूव हो चुका है। लेकिन ये लोग पॉलिटिकल विचारधारा से ग्रसित होके, उनको डर लगता है कि अगर हमारे जैसे एजुकेटेड लोग आ जाएंगे पॉलिटिक्स में तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो पॉलिटिक्स सिर्फ जाति धर्म की नहीं होनी चाहिए, एसटी एससी ओबीसी की नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स होनी चाहिए तो विकास की होनी चाहिए। आइए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में, अगर आप में टैलेंट है, अगर हमसे ज्यादा टैलेंट है तो आप डिजर्व करेंगे, मंत्री बनिए, विधायक बनिए, सांसद बनिए। अगर आपको डिजर्व नहीं करते हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अच्छे लोग आएंगे, युवा आगे आएंगे, और झारखंड को, जो देश का 40% मिनरल रिसोर्स देता है, लेकिन आज जाकर देखिए झारखंड के गांव में क्या हो रहा है। लोग अपना भाषा नहीं बचा पा रहे हैं, लोग अपने कल्चर नहीं बचा पा रहे हैं, लोग अपने सब कुछ खो दे रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं लोग। कौन देगा उनका हक अधिकार? इसीलिए मैं बोलता हूं, आज झारखंड की अगर ये हालत है तो भ्रष्ट नेताओं की वजह से है, जो इस तरह से सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम करते हैं। अगर एक ट्राइबल कम्युनिटी, अगर मेरी जनजाति कुर्मी कम्युनिटी अपने हक अधिकार की बात करती है, तो इसमें निशा भगत और दूसरे लीडर्स को क्या फटती है? क्या क्या उनको विरोध करना चाहिए? वो भी एक आदिवासी समाज चाहते हैं, तो उनको हमारा सहयोग करना चाहिए। बोला जाता है ना, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों के टाइम से। ये अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं जो पॉलिटिकल विचारधारा में आके एक दूसरे का, अपने ही भाई का विरोध करते हैं। अगर हिम्मत है तो आइए हमारे साथ खड़े होइए। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई कुर्मी, संथाल हो, जितने भी जनजाति है, मिलकर हम लोग लड़े थे। जब आज हमारे हक अधिकार की बात होती है तो आप विरोध क्यों करते हैं? अगर साथ नहीं दे सकते, अपना मुंह बंद रखिए। मीडिया के माध्यम से उनको हम लोग चेताने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज आपको घर घुसेंगे हम लोग। आपको कोई अधिकार नहीं है मेरे समाज के बारे में आप कुछ बोले।